हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी स्ट्रीम ऑडियो एपिसोड टू चंद्र और देव की मुलाकात। सुबह 6 राइस विला मोहन रॉय का विला में देव अपने कमरे में बिस्तर पर सो रहा है। तभी कमरे का दरवाजा खोलकर मीनाक्षी राय देव के कमरे में आती है और देव को सुकून की नींद सोते हुए देखकर उसे निहारने लगती है। उसी वक्त वहां पर एक मेड अपने हाथों में कपड़े लेकर आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है, जिसकी वजह से मीनाक्षी राय होश में आती है और मेड को कपड़े रख कर जाने के लिए कहती है और देव के पास बैठकर उसके माथे पर किस करके कहती है, गुड मॉर्निंग देव, चलो उठो और मुझे तुम्हें तैयार करने दो बेटा, हम मंदिर के लिए लेट हो रहे हैं। अपनी माँ की आवाज सुनकर देव नींद से जागता है और अपनी आंखें मसलते हुए अपनी माँ को हग कर गुड मॉर्निंग माँ कहता है। चलो जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। अपनी माँ की बात सुनकर देव अपना सर हमें हिलाता है। मीनाक्षी राय देव को बाथरूम में भेजकर कपड़े चेक करने लगती है। देव शावर लेकर आने के बाद मीनाक्षी रॉय देव को तैयार करती है और देखती है कुर्ता पायजामा में बिल्कुल एक राजकुमार जैसा दिख रहा है। अपने बेटे को किसी की नजर ना लगे इसीलिए देव को नजर का टीका लगाती है और देव को लेकर नीचे आती है, जहां पहले से ही मोहन रॉय उनका इंतजार कर रहे हैं। अपने पिता को देखते ही देव भगते हुए जाकर उनसे लिपट जाता है। मोहन अपने बेटे को अपने गोद में लेकर गाल पर किस करते हुए कहते हैं, आज तो आप बिल्कुल एक प्रिंस के जैसे लग रहे हैं मिस्टर रुद्रदेव रॉय। अपने पिता की बात सुनकर देव कहता है, आपसे ज्यादा हैंडसम नहीं हूँ पापा। अपने बेटे की बात सुनकर मोहन राय हंसते हुए कहते हैं, इतना हवा में क्यों उड़ा रहे हो, मांगो जो मांगना है। उनकी बात सुनकर देव कहता है, मैंने सुना है कि ग्रीन पार्क में एक शेर आया है, मैं उसे देखना चाहता हूँ, वो भी आज ही। मुझे 2 ऑफिस का कुछ काम है, उसके बाद चलेंगे। अपने पिता की हाँ सुनकर देव बहुत खुश होता है और उनके गाल पर एक किस देता है। तभी मीनाक्षी रॉय की आवाज आती है, कहाँ जाने की बात चल रही है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मोहन राय कहते हैं, मंदिर के लिए लेट हो रहा है, रास्ते में बात करते चलो। और तीनों कार में बैठते हैं और मंदिर के लिए निकलते हैं। रास्ते में मोहन रॉय अपने बेटे की ख्वाहिश अपनी बीवी को बताते हैं, जो सुनकर पहले तो मीनाक्षी रॉय मना कर देती है, फिर देव की पार्क जाने की बात सुनकर खुशी से भरा चेहरा देखकर मान जाती है। कुछ देर की दूरी तय करने के बाद कार मंदिर के पास पहुंच जाती है। ये वही शिव जी का मंदिर है जहां वह बंदर चंद्र को लेकर आया था। इसी वक्त चंद्रा अभी भी उसी पेड़ के नीचे सो रहा है और वह बंदर उसी पेड़ के ऊपर उल्टा लटका हुआ है और अपने चारों तरफ देख रहा है। तभी उस बंदर की नजर कार से उतर रहा देव के ऊपर पड़ती है और वह उसे घूर कर देखने लगता है। अचानक से बंदर की आंखें बड़ी हो जाती है और उनमें चमक आ जाती है और सरप्राइज में उस डाली को छोड़ देता है जिसके सहारे वो उल्टा लटका हुआ था और तभी धम आवाज आती है। कुछ सेकंड के बाद वह छोटा सा बंदर अपना सर पकड़ कर खड़ा हो जाता है और उधर इधर देखने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी देव नजर नहीं आता है और वह बंदर चंद्र को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन चंद्र गहरी नींद में होने की वजह से नहीं जागता है। बंदर की और कुछ देर की कोशिश के बाद चंद्र जागता है और नाराजगी से उस बंदर को देखने लगता है, लेकिन वह बंदर सब नजरअंदाज करके उसी कार के तरफ इशारा करता है जिसमें से देव उतरा था। चंद्र उस तरफ देखता है लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता है और वह उस बंदर से कहता है, चलो तुमने जगा ही दिया तो मैं चलता हूँ, मुझे ट्रेन भी पकड़ना है और जाने की तैयारी करता है। लेकिन इससे पहले चंद्र वहां से निकल पाए, वह बंदर चंद्र के कपड़े पकड़कर खींचते हुए देव की कार के पास ले जाता है और देव को आसपास ढूंढने लगता है, लेकिन देव कहीं भी नजर नहीं आता है।
वह बंदर चंद्र को वहीं छोड़कर मंदिर की तरफ भाग जाता है। काफी देर के बाद भी वह बंदर वापस नहीं आता है तो चंद्र वहां से जाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसकी पैर फिसल कर नीचे गिरने लगता है। तभी दो छोटे छोटे हाथों ने चंद्र को संभाल लेते हैं। जब चंद्र अपना सर उठाकर देखता है तो उसे एक छोटे से लड़के ने संभाला था, जिसका चेहरा देखते ही वह उसे चेहरे में खो जाता है। जब चंद्र की आंखें देव की आंखों से मिलते हैं, चंद्र उन आंखों में एक अजीब सी चमक देख पा रहा था। तभी देव कहता है कि दादाजी क्या आप ठीक है, जिसकी वजह से चंद्र होश में आता है और कहता है हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तभी चंद्र को महसूस होता है उसके कमर के पास कोई चीज हिल रही है। जब चंद्र चेक करता है तो वह वही पोटली है जिसके अंदर उसकी मलिक की चीज है। ये देखकर चंद्र शॉक हो जाता है और अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता है। तभी उसकी नजर सामने खड़े देव पर पड़ती है, जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। और खुद को संभालते हुए देव से पूछता है, कौन हो बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देव कहता है कि मेरा नाम रुद्रदेव रॉय है, सब लोग मुझे प्यार से देव कहते हैं। आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए पूजा के लिए यहाँ आए हैं। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, मेरे पास भी आपके लिए एक सवाल है, क्या मेरे लिए आप उस सवाल का जवाब देंगे? देव की बातों में दिलचस्पी लेते हुए चंद्र कहते हैं, हाँ पूछो, अगर मेरे पास जवाब हुआ तो जरूर दूंगा। देव उनसे सवाल करता है कि जब मैं कार से उतर रहा था तब मैंने आपको देखा था, आप सोते हुए भी उदास थे, और कुछ समय पहले जब मैं मंदिर से बाहर आ रहा था तब भी आप उदास होकर कहीं जा रहे थे, मगर इस वक्त आपके चेहरे पर खुशी है। क्या मैं जान सकता हूँ इतनी सी देर में ऐसा क्या हो गया कि आपके चेहरे पर इतनी खुशी है? देव की बात सुनकर चंद्र हड़बड़ा जाता है और कुछ देर के बाद जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा एक बंदर गुम गया था, वह कल से नहीं दिख रहा है। अभी अभी मैंने उसे बंदर को उस मंदिर में देखा है, इसीलिए मैं इतना खुश हूँ। और मनी मन सोचते हैं, इतनी सी उम्र में इतनी परखी नजर। ठीक है, फिर आप अपना बंदर ढूंढने, मैं चलता हूँ। अंदर मेरी माँ मेरी इंतजार कर रही होगी, कहकर अपनी कार के पास जाकर कार में से कुछ लेकर फिर से मंदिर में चला जाता है। देव वहां से जाने के बाद वहां बंदर आ जाता है और जाकर चंद्र के कंधे पर बैठ जाता है। चंद्र बंदर की तरफ बिना देखे उससे पूछता है, क्या इसीलिए तुमने मुझे जगाया था? चंद्र की बात सुनकर बंदर हाँ मैं अपना सर हिलाता है और अपनी उंगली से उस पोटली के तरफ इशारा करता है। उसका इशारा समझते हुए चंद्र उससे कहता है, इस चीज को उसे देने के लिए उसको अपनी काबिलियत दिखानी होगी। मंदिर में देव भागते हुए जाकर अपनी माँ के हाथों में उनका पर्स रख देता है और उनके साथ जाकर पूजा में बैठ जाता है। पूजा के बाद तीनों बाहर निकलते हैं। देव ने देखा है सफेद दाढ़ी वाले दादाजी अभी भी उन्हीं के कार के पास खड़े हुए हैं और उनके कंधे पर एक बंदर बैठा हुआ है, और वह भागते हुए जाकर उस बंदर को देखने लगता है और उनसे पूछता है, दादाजी क्या यही आपका बंदर है? देव की बात सुनकर चंद्राहा में अपना सर हिलाते हैं और उनकी हाँ सुनकर देव उनसे पूछता है, तो इसके माथे पर यह निशान क्या है? जो सुनकर चंद्र चौंक जाते हैं और बंदर के माथे पर देखने लगते हैं। सच में वहां एक छोटा सा अजीब सा निशान है और हर बढ़ाते हुए जवाब देते हैं, यह तो इसके जन्म से ही है। उन दोनों की बात सुनता हुआ बंदर शौक होकर अपने माथे को देखने की कोशिश में अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, जो देखकर देव हंसने लगता है। तभी पीछे से मीनाक्षी रॉय की आवाज आती है, देव कौन है यह लोग? देव जवाब दे पाता उससे पहले चंद्र कहता है कि आपके बेटे ने मुझे गिरते हुए देखकर मुझे संभाला था और मेरी मदद की थी, भगवान करे आपका बेटा हमेशा खुश रहे। अपने बेटे की तारीफ सुनकर मीनाक्षी राय अपने बेटे के सर पर हाथ फेरती है और अपने पूजा की थाली से कुछ प्रसाद निकालकर चंद्र के हाथों में देती है। चलो देव, पापा की मीटिंग है, उन्हें जाना है। और अपनी माँ की बात सुनकर देव उछलते हुए कहता है कि और हम ग्रीन पार्क चलेंगे। और तीनों कार में बैठकर चले जाते हैं।
जाती हुई कार को देखकर चंद्र कहता है कि चलो हम भी चले ग्रीन पार्क, और वह भी वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मोहन राय अपनी गाड़ी अपने घर के सामने खड़ी कर देते हैं और देव और मीनाक्षी राय को घर पर जाने के लिए कहकर वह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जब वह दोनों घर में जाते हैं तो देखते हैं कि टेबल पर 2 बॉक्स है जिनके ऊपर हैप्पी बर्थडे देव बोलकर लिखा है। उन दोनों गिफ्ट को देखकर देव खुशी से उछलते हुए कहता है, माँ, दादी ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। कहते हुए टेबल के पास जाता है और गिफ्ट देखने लगता है। तभी उसके ऊपर नाम पढ़कर वह उदास हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ चलो ना, इस बार हम खुद दादी के पास चलते हैं। देव की बात सुनकर मीनाक्षी रॉय कहते हैं, नहीं बेटा, दादी इवनिंग तक आपके लिए गिफ्ट भेज देगी, आप जाइए रेस्ट करिए, हमें पापा के आने के बाद पार्क भी जाना है। अपनी माँ की बात सुनकर देव उदास हो जाता है और वह 2 गिफ्ट बॉक्स लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अपने बेटे की उदासी देखकर मीनाक्षी रॉय को बुरा लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि वह नहीं चाहती कि देव अपनी दादी से मिले। दरअसल हुआ एक ही, मोहन रॉय के पिता मनोहर रॉय, रॉय खानदान के हेड और रॉय कंपनी के चेयरमैन, उनके 3 बेटे हैं। पहले बेटा प्रमोद राय, दूसरा बेटा मोहन राय, तीसरा बेटा विनोद राय। उनके पास सब कुछ, दौलत, शोहरत, इज्जत, कमी है तो सिर्फ एक चीज की, वह है पावर। उसी पावर को हासिल करने के लिए अपने दूसरे बेटे मोहन राय को पॉलिटिक्स में भेजने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन मोहन रॉय पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए उन्हें बताए बिना विदेश चला गया था अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। जब मोहन राय अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट आता है तब उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उसका रिश्ता उसे स्टेट के सीएम की बेटी से तय कर दिया है, जो सुनकर साफ मना कर देता है और कहता है कि जब वह कॉलेज में पढ़ता था तब मीनाक्षी नाम की लड़की को पसंद करता था और साफ साफ कह देता है कि अगर शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से करेगा। यह सब सुनकर मोहन राय के पिता पहले तो मना कर देते हैं, फिर अपने बेटे की खुशी के लिए हाँ कर देते हैं। जब यह खुशखबरी मीनाक्षी को देने के लिए वह मीनाक्षी का घर पहुंचता है तो देखा है घर खाली है। पड़ोस वालों में पूछने पर उसे पता चलता है कि मीनाक्षी ने अपना घर कुछ महीने पहले ही खाली कर दिया है। उसे अवसर का सहारा लेकर मोहन राय के पिता अपने बेटे की शादी सीएम की बेटी से फिक्स कर देते हैं। मोहन पहले तो कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन फिर कुछ शक होने पर कुछ डिटेक्टिव्स को मीनाक्षी के पता लगाने के लिए कहते हैं। तब मोहन को पता चलता है कि मीनाक्षी अपने मामा के घर पर है। जब मोहन जाकर उससे बात करता है तो पता चलता है कि उसके पिता ने मीनाक्षी के माँ बाप को किडनैप करके मीनाक्षी को डरा धमका कर उसे घर खाली करवाया है। यह सुनकर मोहन गुस्सा होता है और मीनाक्षी को लेकर सीधा मंदिर चला जाता है और शादी करके अपने पिता के सामने आता है। जब मोहन के पिता यह देखते हैं तो गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को इसी वक्त डाइवर्स दे दो, लेकिन मोहन साफ मना कर देता है। जब मोहन के पिता यह सुनते हैं तो कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रॉपर्टी में कुछ भी चाहिए तो इस लड़की को डाइवर्स दो, वरना प्रॉपर्टी में एक भी पैसा नहीं मिलेगा। यह सुनकर मोहन हंसते हुए मीनाक्षी को लेकर रॉय पैलेस से निकल जाता है। जब यह बात मोहन की मां रोहिणी रॉय को पता चलने पर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जो सुनकर मोहन और उसके पिता दोनों घबरा जाते हैं। अपनी बीवी के सेहत के लिए मोहन और मीनाक्षी को अपने घर में रहने की इजाजत देते हैं। कुछ दिनों बाद मोहन को पता चलता है उसकी बीवी को रोज घर में तंग किया जाता है, इसीलिए मोहन मीनाक्षी को लेकर दूसरे शहर चला जाता है। 2 साल बाद रॉय पैलेस में सबको पता चलता है कि मीनाक्षी और मोहन का एक बेटा है, जो सुनकर मोहन की मां रोहिणी राय तो बहुत खुश होते, लेकिन बाकी सब बहुत नाराज हो जाते हैं। रोहिणी राय की बहुत समझाने पर मोहन अपने परिवार को लेकर उसी शहर में लौट आता है, लेकिन रॉय पैलेस आने के लिए साफ मना कर देता है। रोहिणी भी अपनी बेटे की हालत समझते हुए रॉय विलास में एक वला अपने बेटे का नाम कर देती है और कंपनी में 20% शेयर होने की वजह से रोहिणी अपने बेटे को एक मामूली एम्प्लॉय के तौर पर जॉब दिलाती है और अपने पोते से मिलने कभी कभी आते रहती है और हर बर्थडे को उसको एक तोहफा जरूर भेजती है।
मोहन अपने काबिलियत से एक आम एम्प्लॉय से लेकर डायरेक्टर का पोजीशन तक पहुंचा है। यह सब सोचते सोचते मीनाक्षी रॉय के आंखों में नमी उतरती है। तभी वह देखी है मोहन राय अपनी मीटिंग खत्म करके घर लौट आए हैं। टू बी कंटिन्यूड।